हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल इनक्वालिटीज का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में 3-4 पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3-4-5 प्रॉब्लम से और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए एक नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनेगा। काफी अब आसानी से आप बना सकते हैं ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। बनाना काफी आसान है। सबसे पहले रेशनल एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। और रेशनल एक्सप्रेशन का जो साइन सिस्टम हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आरएचएस हमेशा क्या आता है, जीरो के बराबर आता है, ठीक है। इसको ये भाई एक रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका साइन सिस्टम हम तब निकाल पाएंगे क्योंकि साइन सिस्टम के हेल्प से ही सॉल्यूशन निकालना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। सो आप क्या करें, पहले इसको रेशनल एक्सप्रेशन पर ऐसे ये है ही, ठीक है। आरएचएस इसका जीरो कर लीजिए और उसके बाद फिर जो रेशनल एक्सप्रेशन आरएचएस जीरो कर करके आएगा, ठीक है, उसका साइन सिस्टम निकाल लीजिए और उसके बाद देख लीजिए उसका साइन लेस देन इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है, ठीक है। उस अनुसार से एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। चलिए पहले करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 1/x लेस देन 2, ठीक है। आरएचएस पहले जीरो कर लेते हैं। 1/x माइनस 2 इज लेस देन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x बाय एक्स इज लेस देन जीरो। अब साइन सिस्टम निकालने के लिए हम आपको बताए ही हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, जीरो करना है। इसका देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। और यहाँ से जब इनके डिनोमिनेटर को आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, जीरो। अब चलिए फिर x का जो यहाँ पर वैल्यू निकला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो कर करके इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए क्या है, x का वैल्यू 1/2 एंड जीरो, ठीक है। किसी एक इंटरवल में क्या कर लेते हैं, इसका साइन चेक कर लेते हैं। इधर वाला वैल्यू, ये जो सब इंटरवल है, इधर का कोई एक वैल्यू आप अपने मन से ले लीजिए, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 चलिए इसमें रखते हैं। यहाँ कीजिएगा 2 इंटू 5 -10 आ जाएगा, -10 प्लस 1 आ जाएगा -9, और नीचे आ जाएगा 5। ऊपर निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ग्राफ इसका नीचे आ जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर दोनों के दोनों ही लीनियर फैक्टर, ठीक है, के पावर में क्या है, 1 है। इसका मतलब ये सब सिंपल पॉइंट है, ये और ये। क्योंकि इस लीनियर फैक्टर को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालें तो 1/2 आया है, और इस लीनियर फैक्टर को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालें तो कितना आया है, जीरो। दोनों दोनों ही सिंपल पॉइंट है, इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका वैल्यू देखिए लेस देन जीरो है ना। लेस देन जीरो आप देख लीजिए किस किस इंटरवल में आ रहा है,
इस इंटरवल में, ठीक है। x बिलोंग्स टू, यहाँ लिख लीजिए -∞ to 0, और 0 पर देखिए क्या है, 0 पर इसका डिनोमिनेटर 0 है, देयरफॉर 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नंबर लाइन पर इस पॉइंट को हटा देंगे। और 1/2 पर देखिए इसका न्यूमरेटर 0 है, जब आप यहाँ पर 1/2 रखेंगे x का वैल्यू, तो न्यूमरेटर देखिए इसका 0 आ जाएगा। बट इसका पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे को 0 नहीं लेना है, 0 से कम लेना है, ठीक है। इसके जगह पर हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए समझने में आपको। आगे चलिए चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्या है, x+1 बाय x+2 इज ग्रेटर देन 2। इसका भी RHS 0 करना पड़ेगा मेरे को। चलिए RHS 0 कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x+1 माइनस 2x-4 बाय x+2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देख लीजिए x - 2x क्या आ जाएगा, -x, और उसके बाद ये आ जाएगा क्या, -3 बाय x+2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया क्या। अब क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, -x - 3 इक्वल्स टू 0, और यहां से आप x का वैल्यू निकालिएगा, -3 निकलेगा, ठीक है। और चलिए इसके डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा, -2। क्लियर है। अब उसके बाद करना क्या है, ये x की निकालेंगे वैल्यू को नंबर लाइन पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा क्या, -3। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ भी आपके दिमाग में एक बात आ सकता था, माइनस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। उस माइनस को उठा करके इस साइड भेज देते तो इसका क्या हो जाता, साइन चेंज हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप माइनस को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है कि यहाँ और यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्या, ऐसे दिखने लगेगा ये -1 × x+3, और इस फिर माइनस से इधर आप डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप नहीं भी करते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, तो देखेंगे क्या ये ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल है, हाँ है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, -3 एंड -2 निकलेगा। किसी एक सब इंटरवल में क्या करेंगे, इसका साइन चेक कर लेंगे, जो रेशनल एक्सप्रेशन है। इधर चलिए 0 आ जाएगा ना, 0 इधर आ जाएगा, 0 रख लेते हैं। 0 रखेंगे तो ऊपर निगेटिव दिख रहा है क्या, -3, यहाँ 0 रखेंगे +2 आ जाएगा, मतलब निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव होता है, ठीक है। ग्राफ नीचे आएगा, सबके सब सिंपल पॉइंट है, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ भी ओपन कर लीजिए, यहाँ भी ओपन कर लीजिए। x का वैल्यू क्या चाहिए इसको, 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, इस इंटरवल में आ जाएगा -3 to -2 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखिए क्या है, x² × x - 1 बाय x - 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0।
ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है। चलिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो जीरो और वन निकलेगा, और यहाँ x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू क्या, टू। क्लियर है। और उसके बाद चलिए जो जो x का वैल्यू निकला है सबको नंबर लाइन पर लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर इवन ऑड में दिख रहा है मेरे को, ठीक है, अरे आपको दिख रहा है ना, इसके पावर में इवन है, इसके पावर में इवन है, तो यहाँ जब पावर इवन ऑड आपको दिखने लगे तो आप एक चीज पक्का सोचिए, ठीक है, कि सिंपल पॉइंट और डबल पॉइंट वाला बात यहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सिंपल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, डबल पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ठीक है, अब देख लीजिए, जिसके पावर में टू है या इवन है, ऐसे सोचिए, टू नहीं इवन बोलना सही है, जिसके पावर में इवन है उसको जीरो बराबर करके उससे एक्स का वैल्यू क्या निकला है, इसको जीरो बराबर करके एक्स का वैल्यू निकला है क्या, वन, जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, इवन डबल पॉइंट। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स माइनस टू के पावर में टू है, इवन नंबर है, इसको जीरो बराबर करके उससे एक्स का वैल्यू निकालने पर देखिए क्या आया, टू। ठीक है, ये टू जो होगा ना ये भी डबल पॉइंट है। अब चलिए किसी एक सब इंटरवल में क्या करते हैं, इसका साइन चेक करते हैं। हम आपको बताएं सब इंटरवल किसे कहते हैं, इसको 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 इसको। ठीक है, इधर वाला वैल्यू लेना ज्यादा आसान है, 5 10 15 20 25 आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 ले लेते हैं। और ध्यान दीजिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 10 माइनस वन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 10 माइनस टू 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस साइड क्या हो गया, साइन इसका पॉजिटिव का, इसका मतलब ऊपर जाएगा। और चूंकि ये डबल पॉइंट है तो इसका मतलब ग्राफ अगल बगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव। वन तो सिंपल पॉइंट है, ठीक है, और ये डबल पॉइंट है, इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा। अब चलिए, अब क्या करेंगे, साइन तो इसे पता चल गया नीचे वाला नेगेटिव होता है। अब देख लेते हैं इसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो जिस न्यूमरेटर को जीरो करके जो सा वैल्यू निकला है एक्स का, वो तमाम पॉइंट शामिल हो जाएगा, मतलब उसके जगह पर डॉट आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन को जीरो करने पर देखिए एक्स का वैल्यू जीरो और वन आया है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, और इस पर अनडिफाइंड हो जाएगा एफ ऑफ, मतलब ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ देखिए क्या चाहिए, इसका वैल्यू, मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू मतलब हम लें जिसको इसमें रखने पर इसका वैल्यू या तो जीरो आएगा या जीरो से कम आएगा। यहाँ से यहाँ तक इस पर जीरो आ जाएगा, और इस ये सब पर क्या आ जाएगा, जीरो से कम। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स माइनस वन के पावर में 5 इंटू एक्स माइनस टू के पावर में 30 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर में 5 है, बाय एक्स के पावर में 50 एक्स प्लस वन के पावर में 21 इंटू एक्स प्लस टू के पावर में 41 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं पहले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर, पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। जब आप न्यूमरेटर को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे देखिए क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। और जब आप डिनोमिनेटर को जीरो बराबर करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा, माइनस वन आएगा एंड माइनस टू आएगा, कीजिएगा आएगा ये। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, जितना भी वैल्यू है 3 2 1 0 माइनस वन एंड माइनस टू। न्यूमरेटर को जीरो करने पर जो सब एक्स का वैल्यू आया है, ठीक है, उस पर उस पॉइंट को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। और डिनोमिनेटर को जीरो करने पर जो सब एक्स का वैल्यू निकला है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। डिनोमिनेटर को जीरो करने पर क्या क्या है, जीरो माइनस वन एंड माइनस टू, तो ये सबको क्या करना है, हटा देना है। मतलब ये सबको शामिल नहीं करना है, ये सबको आप क्या कीजिए, शामिल कर लीजिए, क्योंकि इक्वल टू भी यहाँ पर ये इस पर भी जीरो हो जाएगा,
ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू इस पर भी 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 होगा, और इसमें सॉल्यूशन चाहिए 0 वाला भी और 0 से ग्रेटर वाला भी, ठीक है। अब चलिए कोई अपने मन से वैल्यू ले लीजिए, इससे बड़ा ले लेते हैं। अब ये सब के बीच में पॉइंट्स वाला वैल्यू आएगा, पॉइंट्स वाला वैल्यू लेना कितना टफ है, उसको इसमें डाल करके उसका साइन चेक करना मेरे लिए आसान है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कठिन। तो ऐसा हम वैल्यू ही लेंगे जो क्या हो, इससे 3 से बड़ा हो, इस इंटरवल में 3 से बड़ा ही x का वैल्यू आएगा ना, 5 10 15 20 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 लेते हैं। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 जाएगा 4, उसका पावर 5 लेंगे, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब करके देखिएगा, और नीचे तो पॉजिटिव रहेगा ही, ये क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पावर इवन ऑड में है, तो हर चीज को यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसके पावर में ऑड है नहीं सोचेंगे, इसके बारे में सोचना ही नहीं, सिंपल पॉइंट है, ये भी सिंपल पॉइंट है। देखिए इसको 0 बराबर करके x का वैल्यू क्या निकला 2, इसका मतलब 2 क्या है डबल पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x के पावर में क्या है 50 है ना, 50 है, 50 इवन है, इसको देखिए 0 बराबर करने पर x का वैल्यू आया क्या 0, ये हो गया आपका क्या डबल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, क्लियर। और बाद में भी सबके सब सिंपल पॉइंट है, ये डब सिंपल पॉइंट है, ग्राफ ऊपर जाएगा, और चूंकि सिंपल पॉइंट पर ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, या नीचे रहता तो नीचे से ऊपर जाता, मतलब साइन चेंज हो जाता है इसका, प्लस है तो माइनस के लिए नीचे आना पड़ेगा। लेकिन 2 क्या है डबल पॉइंट है, अगल बगल का साइन सेम रहेगा, लेकिन ये सिंपल पॉइंट है तो अगल बगल का, अब फिर ये 0, ये सिंपल पॉइंट है अगल बगल का साइन चेंज, बट ये डबल पॉइंट है अगल बगल का साइन सेम रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला आप जानते हैं प्लस, नीचे क्या माइनस, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या लेना है 0 या 0 से ग्रेटर, आप देख लीजिए 0 से ग्रेटर में इस इंटरवल में मतलब पॉजिटिव, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू -2, और उसके बाद देखिए पॉजिटिव क्या हो जाएगा -1 से 1 में आएगा, -1 से 1 में पॉजिटिव, लेकिन 0 पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है ना, 0 पर ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि -1 से 1 जब आप लेंगे तो उसमें 0 भी आ जाता है, ठीक है। 0 पर देखिए फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और देखते हैं, और 3 से इन्फिनिटी इस पर क्लोज लगेगा, क्योंकि इसमें 3 भी लेना है 3 से बड़ा, ठीक है। अब आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब साइंस सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, देखिए किसे कहते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म याद रखिएगा, जिस एक्सप्रेशन का फॉर्म रहेगा ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 नहीं, ठीक है, ax² + bx + c, ठीक है, जहां पर abc रियल नंबर होता है, और a क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ना, बचेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक में, इसीलिए x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन का फॉर्म रहेगा ax² + bx + c = 0, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल से देखिए x² + x + 1, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, क्योंकि ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। x² + 1 क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 × x² + 0 × x + 1, ठीक है। और भी आप आगे चलिए, क्या 2x² - x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हाँ ये भी है, ठीक है। मतलब इस फॉर्मेट पर जब आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखे तो आप समझ जाइएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो, ठीक है।
ABC रियल नंबर होना चाहिए और A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को छोड़ करके, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन यदि रहता है जिसके पावर में 2 रहे, ठीक है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे इसको बोल सकते हैं क्या, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, -3x²। अब आपको लगेगा कि इसमें बी और सी का टर्म तो सर है ही नहीं। अरे बी और सी का टर्म नहीं है तो बी की जगह 0, सी की जगह आप 0 मान लो ना। अब लगेगा 0 यहाँ हो सकता है क्या, जब यहाँ पर हम बोले ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर में 0 भी तो आता है, ठीक है, इसीलिए ये भी होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, साइन सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का Q डॉट ई का मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। चलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, ठीक है, लेट f of x equals to x² plus bx plus c। याद रखिएगा एक बात, जहां f of x आपको दिखेगा उसके जगह पर आपको ये समझना है कि ये लिखा हुआ है। नहीं आई बात समझ में, इसको हम f of x मान लिए, कोई आदमी ये बोले या ये बोले, दोनों का मतलब सेम होगा आज के दिन, ठीक है। याद रखिएगा, इफ यदि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से ग्रेटर रहे, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से कम रहे, देन f of x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x के हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, f of x 0 से ग्रेटर आएगा। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। ये यहाँ लिखते हैं, देखिए आपको याद क्या रखना है, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाए, आप जानते हैं उसका रियल रूट नहीं निकलता है, ठीक है, मतलब उसका रूट रियल होगा ही नहीं, मतलब नहीं निकलेगा, रूट निकलेगा ही नहीं, मतलब उस इक्वेशन का कोई रूट ही नहीं होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ a² नहीं है, x² है, x² का जो कोफिशिएंट है a है, ठीक है, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट 0 से ग्रेटर है और उसका डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से कम रहता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो होगा, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको गिवन दिख रहा है, ये x के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, मतलब x का यदि आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर में, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। समझ में आया क्या। और यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव रहे, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 रहता है या 0 से कम रहता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है x के हर एक वैल्यू के लिए। अब इसके बाद देखिए, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से कम रहे, मतलब x² का कोफिशिएंट यदि 0 से कम रहता है और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा 0 रहेगा या 0 से कम रहेगा, 0 से कम रहेगा, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए हर केस में, जितना भी यहाँ पर आप केस देख रहे हैं, ठीक है,
हर एक केस में क्या दिख रहा है आपको, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम ही दिख रहा है, केवल a के ऊपर इसका साइन डिपेंड करता है। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहे और a यदि पॉजिटिव रहता है तो उसका साइन क्या होता है, 0 से ग्रेटर x के हर एक वैल्यू के लिए। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू आप ले लीजिए, अपने मन से आप उस एक्सप्रेशन में रखिए, देखिए उसका वैल्यू निकाल करके हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या 0 से कम रहेगा तब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा x के हर एक वैल्यू के लिए। यहाँ देखिए, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से कम रहे, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से कम रहता है, तो वो एक्सप्रेशन जो होता है ना हमेशा 0 से कम आता है। और यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से कम रहे और डिस्क्रिमिनेंट 0 रहे या 0 से कम रहे, मतलब जब 0 या 0 से कम रहेगा तो केवल यहाँ पर 0 या 0 से कम कर लेना है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 के बराबर होगा ना तो वहां पर आप एफ ऑफ एक्स को 0 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर किए केवल, यहाँ पर 0 या 0 से कम है तो 0 के बराबर भी तो हो सकता है ना। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स को क्या किया, हम 0 के बराबर ले लिए और 0 से ज्यादा ले लिए। लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम था तो एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर था, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, ए निगेटिव है, इसी वजह से यहाँ देखिए 0 से कम आया। और यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो यहाँ इक्वल टू भी 0 है। बस आपको ये रिजल्ट को याद रख लेना है। ठीक है, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a क्या रहे, 0 से ग्रेटर है, उसका डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से कम रहता है तो वह एक्सप्रेशन जो होता है ना हमेशा 0 से ग्रेटर आता है x के हर एक वैल्यू के लिए। और यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से ग्रेटर है, डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से कम है, तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 से ग्रेटर आता है x के हर एक वैल्यू के लिए। और यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से कम रहे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहे, देन f ऑफ x क्या होता है, मतलब f ऑफ x मतलब यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 होगा या 0 से कम होगा, 0 नहीं 0 से कम होगा x के हर एक वैल्यू के लिए। और यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से कम रहे, डिस्क्रिमिनेंट 0 रहे या 0 से कम रहे, देन एक्सप्रेशन जो होगा ना या तो 0 होगा या 0 से कम आएगा। ये हम आपको प्रूव कर करके अभी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ चलिए, देखिए अभी हम क्या लिखे हैं, हाउ टू राइट इतना इनटू ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हम कैसे लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है आपको। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, मतलब स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखना चाहते हैं। और आप जानते हैं स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर उसको आना पड़ेगा। ये बात आप पक्का याद रखिएगा। किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को यदि आप क्या करना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ भी इसको हम क्या करना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात का मतलब ये आना चाहिए। ठीक है, कि इसको क्या क्या होना पड़ेगा, a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ताकि और भी अच्छा हो जाए, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम कर देंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट और भी बेटर करने के लिए, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम ना, ए को कॉमन कर लेते हैं, मतलब और भी अच्छा हो जाएगा, तब एक्सप्रेशन अच्छा वाला आपको दिखने लगेगा। जब आप ए कॉमन करेंगे तो प्रत्येक टर्म से ए को आपको कॉमन करना पड़ेगा। इसमें ए है तो चलिए यहाँ से ए निकाल देगा, इसके पास अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए नहीं था, जिस जगह पर मतलब यदि आप कोई चीज को कॉमन करते हैं, जैसे इस टर्म से हम ए कॉमन करना चाहते हैं, इसमें ए नहीं है, तो आप ऐसे सोचिए इसमें ए नहीं है और यहाँ से ए कॉमन करना चाहते हैं, तो यहाँ ए रहेगा तभी ना कॉमन कर पाएंगे, तो इसको आप ए दे दीजिए। ठीक है, और नीचे ए से क्या कीजिए, डिवाइड लगा लीजिए। चलिए हम करते हैं यहाँ पर, आपको और भी अच्छे से दिखने लगेगा, क्योंकि अभी सिखा रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे को यदि आप कहेंगे ए कॉमन कर लो तो उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें ए नहीं है तो कॉमन कैसे होगा। यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए बी
x बाय ए कर लेते हैं, क्योंकि इसमें a रहेगा तभी ना कॉमन कर पाएंगे, इसीलिए a से डिवाइड लगा दिए। यहाँ क्या कर लेते हैं सी ए बाय ए। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कीजिए, देखिए c ही दिखेगा, इसको इससे कैंसिल कीजिएगा bx ही दिखेगा, और यहाँ तो a है ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब आप सब में से क्या कीजिए a कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस क्या सी बाय ए। या आप एक मेथड रट जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में से हम a को कॉमन करना चाहते हैं, तो इसमें a नहीं है तो a से डिवाइड लगा लीजिए, इसमें a नहीं है इसमें a से डिवाइड लगा लेंगे। यहाँ तो आपको दिखा दिए हम कैसे कॉमन करते हैं, इसमें रहता तो ही ना कर पाते, तो इसमें नहीं था तो हम दे दिए a ऊपर, और नीचे a से डिवाइड लगा लिए। यहाँ से भी मेरे को a कॉमन करना था, तो इसमें नहीं है तो a से डिवाइड लगा लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ठीक है, कि इसमें हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्लस में दिख रहा है, तो माइनस वाला तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लग ही नहीं सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर जिसका स्क्वायर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई है, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ देखिए a मल्टीप्लाई है, और यहाँ देखिए 2 तो रहना ही चाहिए a प्लस बी को होल स्क्वायर पर लाने के लिए। फिर यहाँ देखिए b है, और यहाँ यदि b है तो यहाँ देखिए b का स्क्वायर है। नहीं आई बात समझ में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर बैठाने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसका उल्टा याद रखना है, जब कभी कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म पर आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जिसका स्क्वायर है वही 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर है, और यहाँ देखिए x है भी, x हाँ या ना, दिख रहा है आपको x है यहाँ पर, इसका मतलब मेरा काम बन गया। 2 का जरूरत है तो 2 ले लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए b स्क्वायर। अब देखिए अब ये जो है ना, ये बचा का बचा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कुछ हटा नहीं सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम 2ab बनाना चाहते हैं, तो 2 हम अपने मन से दे दिए हैं, 2 है a है। अब जो भी बच जाएगा रेस्ट जो होगा वो b होगा। अरे 2 यहाँ पर है, 2 फॉर्मूला में लाने के लिए 2 तो मेरे को देना पड़ेगा, 2a के लिए जो यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो यहाँ जो है वही यहाँ है। अब बाद बाकी जो रेस्ट है वो क्या है, b है। अब इतना यदि मिल जाएगा किसी भी आदमी को, तो जो भी उसके बाद जो दिखेगा उसको वो b ही दिखेगा ना, वो तो b है। अब देखिए b, अब जो रेस्ट है वो क्या है, b बाय a है। ये 2 जो हम अपने मन से दिए हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, वो इसी के साथ रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 a और बाद बाकी जो रेस्ट है वो b है, और उसके बाद b होने के बाद प्लस बी स्क्वायर चाहिए इसको, तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो पाएगा। तो b तो अभी ये बन गया इतना, प्लस आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये अपने मन से दिए a प्लस बी के फॉर्मूला पर लाने के लिए, ये कहीं भी नहीं था गिवन इसमें, ठीक है। तो अपने मन से इसको सब्ट्रैक्ट मेरे को करना पड़ेगा। और c बाय a देखिए यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से, c बाय a यहाँ पर हम दे देते हैं। क्या आपको यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देख लीजिए ना, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। यहां से माइनस आप कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय a। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। इसको इससे आप कैंसिल कर, अरे भिन्न का घटाव कर रहे हैं यार, आप ऐसे सोचो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4ac। क्या ये डिस्क्रिमिनेंट है,
क्या ये डिस्क्रिमिनेंट आपको महसूस हो रहा है? a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 4a स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या ये डिस्क्रिमिनेंट आपको महसूस हो रही है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस चीज का जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो क्या है? a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब यदि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा। तो चलिए अब आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। पहले क्या किया हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए को कॉमन कर लिए ताकि मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? अच्छा वाला बन जाए। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का। इसीलिए क्या किया हम सब पूरे एक्सप्रेशन में से ए कॉमन कर लिए। ए कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो गया। ठीक है, और देखिए ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसका कोई काम नहीं था। देखिए काम जितना भी हुआ ना इसका ही हुआ है। ठीक है, इतना को ही तो हम किए हैं केवल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स को, ये तो सी बाई देखिए इसका साथ दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, करना पड़ा कितना को मेरे को? इतना को ही तो करना पड़ा बैलेंस, इतना ही बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो तो ऐसे ही कॉपी होते गया देख रहे हैं ना आप। अरे इतना का ही ना हुआ है काम। ठीक है, और ये सब तो ऐसे कॉपी हुआ सी बाय अंतिम आकर के ये हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए इसका पहले हम अब एक जगह करके लिख देते हैं इसी चीज को। समझ में आया इसका एक्सप्लेनेशन? अब हम फिर से इसको मिटाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऐसे है, आपको उतारते जाना है और इसको रख लेना है ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 4a स्क्वायर। आगे आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, में इसका काफी ज्यादा यूज वहां पर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिखेंगे? ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। ये रिजल्ट है। या नहीं तो आप देखिए ऐसे भी आप सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्या करेंगे हम? इसको लिख लेंगे रूट ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है ना, प्लस 2a की जगह क्या आ जाएगा? रूट ए एक्स, और यहाँ देखिए बी है। इतना पार्टी को हम क्या किए? अपने मन से ऐसे ही दिए। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर करके क्या करना पड़ेगा मेरे को? 2 इंटू रूट अंडर ए करना पड़ेगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अच्छा ए ये है ए। अब जो भी बच गया रेस्ट वो क्या है? बी बनेगा। ठीक है, ये और ये काटिएगा तो आपको बी एक्स दिखेगा ना, प्लस बी स्क्वायर, बी बाय इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस 2 रूट ए का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए सी है तो यहाँ आपको सी लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है आपको एक दो जगह दिक्कत आ जाए समझने में। इसीलिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर ए को हम कॉमन करते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं इस चीज को। चलिए अब हम आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बता दिए हैं। अब दो तीन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में लिख करके दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसके लिए देखिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट का जरूरत पड़ेगा, D4 डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, D क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी होता है x का कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर माइनस 4a, c आ जाएगा कितना? -3। इसका फॉर्मूला यदि आपको याद है तो a इंटू ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a इंटू एक्स प्लस बी का मतलब x का कोफिशिएंट बाई 2, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर माइनस डी देखिए -3 है बाय 4a स्क्वायर, ये देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बाय
4, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये है। ठीक है, और भी चलिए लेते हैं, और भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यदि ये रहे तो क्या करना है, ए इंटू मतलब 1 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, बी की जगह पर है माइनस 3/2a, एक जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस डी, डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 9 माइनस 4, दिस इज 5, क्या आ जाएगा a प्लस बी, एक्स प्लस बी बाई 2a का और स्क्वायर माइनस डी, डी है 5, 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 5/4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? मतलब ये फॉर्मूला पर आप बैठा लीजिए, ए आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपको पता है एक्स का कोफिशिएंट है, ए आपको फिर पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो आप आराम से परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है इफ x comma y is greater than equals to 0, then, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में काफी कंसेप्ट है। ठीक है, देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए में है ट्रू और बी में है फॉल्स। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए में है ट्रू, बी में है फॉल्स, सी में है कांट बी डिफाइंड इन दिस टाइम। ठीक है, ये आपको बताना है कि इस टाइम में जो है ना, इसको डिफाइन करना जो है संभव नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, एक नंबर में क्या कर रहा है, x भी 0 से ग्रेटर है और 0 है, y भी 0 है या 0 से ग्रेटर है, तब कह रहा है क्या x प्लस वाई 0 या 0 से ग्रेटर होगा, और ऑप्शन ए में कह रहा है क्या ट्रू है, या ऑप्शन बी में कह रहा है क्या फॉल्स है। x माइनस वाई कह रहा है 0 या 0 से ग्रेटर। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, या इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता इस टाइम में। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा, बस ये चीज आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज देखिए, कोई भी जैसे ये नॉन नेगेटिव है, मतलब इसका वैल्यू 0 है या 0 से ग्रेटर है, इसका भी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, तो 0 या 0 से ग्रेटर को जब आप जोड़ेंगे तो मान लीजिए ये जब 0 हो जाता और ये जब 0 हो जाता, तो 0 प्लस 0 0 होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि ये मान लीजिए 0 नहीं होता, ये भी 0 नहीं होता, तो यहाँ चलिए ये 0 नहीं होता तो कोई ना कोई पॉजिटिव होता, और ये मान लीजिए 0 होता तब भी तो पॉजिटिव होता ना। यदि ये 0 होता और ये पॉजिटिव होता तब भी तो पॉजिटिव होता, यदि ये भी 0 होता ये भी 0 होता तब भी 0 होता, दोनों पॉजिटिव होता तब भी तो ये पॉजिटिव ही हो जाता ना। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ सकता है, यदि x क्या रहेगा 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, y भी 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, तो x प्लस वाई या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना ट्रू है। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ पर x माइनस वाई के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, x माइनस वाई के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, तो यहाँ आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि x और y में आपको पता नहीं है ना बड़ा छोटा कौन है। मान लीजिए x 0 है या 0 से ग्रेटर है, तो जब ये 0 होगा और ये 0 होगा, उस इंस्टेंट पर ये तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये है x हो जाए पॉजिटिव है, पॉजिटिव में x का वैल्यू ले लेते हैं 5, y भी पॉजिटिव, इसका वैल्यू ले लेते हैं 7,
तो क्या लगता है आपको 5 माइनस 7 जीरो से ग्रेटर आएगा क्या कभी भी? यहाँ चलिए आपके दिमाग में आएगा कि ये 7 और ये 5 आएगा तब ये जीरो से ग्रेटर आएगा, तो मतलब इस टाइम में बोलना सही नहीं है ना। वी कांट बी मतलब कांट बी डिफाइंड इन दिस टाइम, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स के बारे में और वाई के बारे में ये केवल इतना ही पता है पॉजिटिव है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्स और वाई में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे एक्स माइनस वाई होगा जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, फॉल्स है कि ट्रू है। यदि हम बोल देंगे सही है तो भी मेरा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरी सही नहीं है। यदि फॉल्स बोल देंगे तो हमेशा ये फॉल्स नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा सिचुएशन आ जाएगा इसके साथ, उस टाइम में ये सही मतलब ये फॉल्स बोलना गलत हो जाएगा। और यदि हम ये बोल दें कांट बी डिफाइंड इन दिस टाइम, ठीक है, तो हम ये सही लगता है मेरे को, ठीक है, ये सही हो जाएगा कि इस टाइम में हम इसको ये डिफाइन नहीं कर सकते दोनों में x माइनस वाई करेंगे तो जीरो या जीरो से ग्रेटर आएगा। जब हाँ कंडीशन होता है कि x y से ग्रेटर है उस इंस्टेंट पर आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यदि x और y में बताने के लिए बोला जाए कि x माइनस वाई जीरो से ग्रेटर है और ये नहीं बोले कि x y पॉजिटिव है क्या है नहीं है, तब तक आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा कि माइनस पर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि दो पॉजिटिव यदि प्लस में रहेगा या दो नॉन जीरो मतलब जीरो या जीरो से ग्रेटर क्वांटिटी यदि क्या रहे सब मरे, तो उसके बारे में हम बता देंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ में आया क्या? अब चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइंस सिस्टम और ये कंसेप्ट का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे, ध्यान देना है आपको। अब देखिए मेरे को क्या करना है, साइन सिस्टम मतलब साइन निकालना है किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का। इस पूरे एक्सप्रेशन का मेरे को साइन चाहिए। पहले क्या कर लेते हैं ना, इसका साइन निकाल लेते हैं। इतना का साइन आप बता सकते हैं क्या? इतना का साइन x प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर का साइन, इतना का निकाल लेते हैं। यहाँ a भी है तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है? इतना का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कभी दुख नहीं देगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसका साइन हम कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर मेरे को, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब चूंकि अभी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम आपको जस्ट बोले हैं कि यदि x भी जीरो या जीरो से ग्रेटर है y भी जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो x माइनस वाई के बारे में हम नहीं बता पाएंगे ये क्या है, x माइनस वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ठीक है। ये मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर होता है, ये बात मालूम है, हर आदमी को मालूम है ये बात, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर या तो जीरो आता है या जीरो से ग्रेटर आता है। इसके बारे में हम पढ़ लिए थोड़ा सा कि ये क्या है ना, ये जो एक्सप्रेशन है या तो जीरो है या जीरो से क्या है ग्रेटर है। इसके बारे में नहीं अभी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। बट यहाँ देखिए डी बाय 4a स्क्वायर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने की वजह से a कभी जीरो के बराबर होगा नहीं, इसके वजह से 4a स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। ये पूरा पूरी जो है ना इसका साइन d के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए जब d निगेटिव हो जाएगा तो d के जगह जैसे मान लीजिए d निगेटिव हो जाए, तो जब d निगेटिव होगा तो मान लीजिए -1 होगा, -1 और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को जोड़ने पर आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर आ जाएगा, यदि d जीरो से ग्रेटर रहेगा, तब आप नहीं बता पाएंगे इसमें पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। अरे आप कैसे बता पाएंगे, ये जीरो से ग्रेटर है डिस्क्रिमिनेंट, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है ना। अब ये जीरो या जीरो से ग्रेटर है और ये है पॉजिटिव, तो दो ये मान लीजिए, चलिए 1 मिनट के लिए मानते हैं ये पॉजिटिव ही है, जीरो भी ऐसे इसका वैल्यू होगा लेकिन पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव अब माइनस पॉजिटिव का यदि आपसे बात किया जाए तो आप क्या बता पाएंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अभी तो हम जस्ट आपको बोले हैं ना, यहाँ पर आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस होता तो इसका मतलब ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन का साइन जो है ना डिस्क्रिमिनेंट के नेगेटिव होने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि डी जीरो से कम हो, चुकी ये पॉजिटिव है, ये भी जीरो या जीरो से ग्रेटर, यदि डी जीरो से कम आ जाएगा तब इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं जीरो या जीरो से ग्रेटर प्लस पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जीरो है प्लस 1 है तो 1 ही होगा ना, पॉजिटिव साइन रह जाएगा इसका। ये जीरो या जीरो से ग्रेटर है और ये पॉजिटिव यदि होगा तो इसका साइन क्या आ जाएगा, जीरो से ग्रेटर। आपको समझ में
आया क्या? फिर से एक बार देखिए, फिर से आप ऐसे देखिए कि जैसे x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a² आपको चमक रहा है ना, x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस माइनस डी बाय 4a²। अब देखिए इसका वैल्यू 0 है, 0 से ग्रेटर। जब तक d 0 से कम नहीं आएगा तब तक ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए d 0 से कम है तो माइनस दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस डी क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर आ जाएगा। और 4a² तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, सब में क्या करते हैं 4a² से डिवाइड लगा देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस डी बाय 4a² इज ग्रेटर देन 0। अब आपको दिखा क्या, ये 0 से ग्रेटर है, ये 0 से ग्रेटर और ये 0 या 0 से ग्रेटर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से ग्रेटर। मतलब क्या, ये पॉजिटिव तब आएगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा। ये बात आपको पता चला। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम नहीं आएगा, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तभी हम एक एग्जांपल जो भी लगाए एक्स और वाई के साथ, उस पर आप थिंकिंग कीजिए, ठीक है। मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा, 0 से कम करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये क्या होगा, इसका साइन 0 से ग्रेटर आएगा। समझ में आया? मतलब क्या, इसको पॉजिटिव होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से कम होना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी 0 से कम है, इसमें 0 है या 0 से कम है, इसमें देखिए 0 से कम है, इसमें 0 या 0 से कम है। एक बार 0 पर देखते हैं। देखिए यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लीजिएगा तो ये पार्टी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हट जाएगा डिस्क्रिमिनेंट को 0 होने पर। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ये पार्टी हट जाएगा, इसका बचेगा क्या, ये, क्योंकि ये तो हट जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, या 0 या 0 से ग्रेटर, 0 या 0 से ग्रेटर ही ना, तब बचेगा ये, और ये होता है 0 या 0 से ग्रेटर। तो आप क्या देखिए, d जब 0 के बराबर आया तो इसका वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा तो ये क्या आ जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि साइन मेरे को निकालना है किसका, ax² प्लस bx प्लस c का। इतना से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक इसमें a से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहेगा तब तक हम इतना को ax² प्लस bx प्लस c लिख ही नहीं पाएंगे। और साइन निकालना है मेरे को ax² प्लस bx प्लस c का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप जानते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4² इज, ठीक है, ये जो है ना 0 से ग्रेटर होगा इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0 से कम। इसको तो हम नहीं पहचानते, इसको थोड़ी पहचानते हैं हम, पहचानते किसको है, इसको। तो जब तक इसमें देखिए, इसमें a से मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे तब तक आप इतना कैसे लिखेंगे। चलिए a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा क्या, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 4a²। और इधर देखिए क्या आ जाएगा, 0 इंटू a करेंगे तो आपको, चलिए कर देते हैं। लेकिन एक चीज आप जानते हैं, ये इनइक्वालिटी है, ये कोई इक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन नहीं है कि दोनों तरफ जो मन आया नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं कि जब कभी भी आप इनइक्वालिटी में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आप ये नहीं बताते हैं वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक इनइक्वालिटी का डायरेक्शन आपके, ठीक ना, इंतजार करेगा आपके शब्दों का कि आप ये बोल रहे हो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ठीक ना, आपका इंतजार करेगा साइन का। अब चलो यहाँ पर, अब ये इनइक्वालिटी अब जो है ना साइन का इंतजार कर रहा है कि सर आप साइन ग्रेटर ही रखेंगे या लेस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए पूरा का पूरा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर, ठीक है, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो आपको मिल गया, ये देख लीजिए इतना ही ना इसके बराबर है, तब हम इसको इसके जगह पर रख सकते हैं। बट ए के बारे में पता नहीं है और ये पढ़ रहे हैं, अभी इनइक्वालिटी का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए वो दो टाइप का नंबर हो सकता है, 0 से कम या 0 से ग्रेटर। अरे आप बोल सकते हैं ना कि ए से जो मल्टीप्लाई किए वो क्या है, यहाँ आप बोल दीजिए, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से कम आप ऑलरेडी पहले से लिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम लिए हैं तब जाकर के ये पॉजिटिव हुआ। अब क्या किया, हम ए से मल्टीप्लाई किए, जब ए से मल्टीप्लाई किए और ए पॉजिटिव है, जिससे मल्टीप्लाई किए वो पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये पता चल गया मेरे को। चलिए एक बार और कर लेते हैं, इसी चीज को फिर से कॉपी करते हैं, ये चीज भी दिखाई देते हैं कि अब क्या किए, हम दोनों तरफ ए से ही मल्टीप्लाई किए हैं,
लेकिन ए क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, ये बात आप जानते हैं। अब यहाँ ए को 0 से कम ले लिए, जब हम ए को 0 से कम लेंगे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज आ जाएगा, मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा यहाँ पर। और यही चीज न है ये, और यही चीज न है ये। आप क्या देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से ग्रेटर आएगा जब उसका डी 0 से कम आएगा, ए 0 से ग्रेटर आएगा। और देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से कम आएगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आएगा और ए 0 से कम आएगा। तो वही ना हम बोले हैं, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए 0 से ग्रेटर है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहे, तो क्या होता है ना, एफ ऑफ एक्स मतलब वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर आता है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। एक्स का कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा। यहाँ भी ए का कोई भी वैल्यू, एक्स का कोई वैल्यू लीजिएगा इसमें, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से कम और ए 0 से ग्रेटर। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स आप जानते हैं एक्स प्लस बी बाई टू एक बराबर जब होगा और किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है, 0 से ग्रेटर आता है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये चीज। समझ में आया क्या? चलिए अब इसको मिटाते हैं और चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 if a is greater than 0 and discriminant is less than 0. Ax square plus bx plus c is less than 0 if a is less than 0 and discriminant is less than 0. अब इक्वल टू सबके लिए तो हम आपको बता ही दिए, इसके बारे में सोचना नहीं, केवल याद कर लीजिए। और बता तो दिए ही हैं ऐसे, अब आपको याद कर लेना है। बस इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, बगल में रिमार्क कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 0 के बराबर नहीं है और ए बी सी रियल है, ठीक है। एक में है इफ ए 0 से ग्रेटर एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम, देन एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर फॉर ऑल एक्स बिलोंग। इसी चीज को फिर से एक बार लिख देते हैं, ए 0 से ग्रेटर और डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से कम, then f of x is greater than equal to 0 for all x belongs to real. A is less than 0 or discriminant is less than 0, then f of x is less than 0 for all x belongs to real. ठीक है, इस कंडीशन को आपको क्या करना है, रट लेना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एंड आप वाइस वर्सा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उल्टा भी इसका याद रखना पड़ेगा। यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 या 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है एक्स के हर एक वैल्यू पर, तो उसका पक्का ए 0 से ग्रेटर आया होगा, डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 से कम रहा होगा। यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, एक्स के हर एक वैल्यू पर, तब आप पक्का वहां पर आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। या तो आप ऐसे बोलिए इस एक्सप्रेशन का पक्का ए क्या होगा, 0 से ग्रेटर आएगा और डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से कम आएगा, ठीक है। यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से कम आपको दिख जाए, ठीक है, कहीं भी, आप पक्का आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए इसका पक्का ए निगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव होगा ही। और इसका भी यदि ए क्या रहे 0 या 0 से कम,
एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से कम, तो आप समझ जाइएगा ए क्या होगा, 0 से कम होगा, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 या 0 से कम। ठीक है, दोनों ही याद रखना है, मतलब ए यदि 0 से कम रहेगा और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0 से कम आएगा एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू डाल करके, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल से हम आपको दिखा देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ले लिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसका देखिए ए की जगह पर क्या है, ए इक्वल्स टू 1 है जो 0 से ग्रेटर है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज माइनस 3 लेस देन 0। ए और डी से क्या हो गया, इसके नेचर के बारे में हम पता कर लिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा ना 0 से हमेशा ग्रेटर आएगा। हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्स का वैल्यू आप ले लीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको चलिए एफ ऑफ एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स का अपने मन से कोई वैल्यू ले लीजिए, चलिए पहले ले लेते हैं -5, -5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 20, और ये आ जाएगा 21। अब देखिए जैसे -5 लेने पर 21 आया, यदि आप -6 लेंगे तो 36, यहाँ देखिए -6 30 31 हो जाएगा -6 पर। ठीक है, अब -7 लेंगे तो और भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, -4 -3 -2 -1 जब आप करने लगेंगे, ठीक है, और 0 पर देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, 2 पर देखिए और भी पॉजिटिव आएगा ना, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू पर तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल आप बोल सकते हैं ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, जैसे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या किया, हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 मान लिए, देन ऑप्शन ए है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ऑप्शन बी है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ऑप्शन सी है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एंड डी में देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। कह रहा है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, देन ठीक है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स 0 से कम आएगा एक्स के हर एक वैल्यू पर, 0 या 0 से कम आएगा एक्स के हर एक वैल्यू पर, या 0 से ग्रेटर आएगा एक्स के हर एक वैल्यू पर, या 0 या 0 से ग्रेटर आएगा एक्स के हर एक वैल्यू पर। ये यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देख लीजिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, देखिए ए की जगह क्या है 1 जो 0 से ग्रेटर है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट केवल निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4a और c आ जाएगा 4 - 36 जो कि 0 से कम है। जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये 0 से ग्रेटर है, वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहता है, उसका साइन क्या होता है, 0 से ग्रेटर x के हर एक वैल्यू पर। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं हियर एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या, इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज के बारे में बता देते हैं। ठीक है, रेंज आप जान लीजिए, इसका रेंज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, काफी टाइम लग गया इसका साइन दिखाने में, प्रूव करने में ही, और हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका रेंज एक बार आपको निकालने की बता देते हैं, मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, चलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये मान लीजिए। अब इसका रेंज मेरे को निकालना है, मतलब क्या रेंज, मतलब ये कहां से कहां तक में क्या होगा रहेगा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब रेंज का मतलब ये होता है ना, ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक रहेगा, या इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने के लिए हम आपको यहाँ पर बता ही देते हैं। देखिए इसको क्या कर लेते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर में लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा आपको समझ में आएगा हर चीज।
एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 4a स्क्वायर। देखिए रेंज निकालने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन का यदि आपको रेंज निकालने के लिए दिया जाए ना, तो सबसे पहले आप जिसका वैल्यू जानते हैं निकालने के लिए वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लगा देते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर इसका रेंज निकालते हैं। जैसे क्या कहेगा, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 5। अब जैसे इसका रेंज निकालना है, इसमें आप किसका वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं पहले से, किसका रेंज आप जानते हैं, रेंज आप जानते हैं sin x का। sin x -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो sin x जब आप जानते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसको पहले हम लिख लेंगे। अब देखिए 3 sin x है, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए जितना भी इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इसके इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब आपका हर चीज सही हो गया। ठीक है, जब हम फंक्शन पढ़ाने लगेंगे आपको हम अच्छे स्केल्स पे, लार्ज स्केल पे फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका डोमेन, रेंज, हर चीज आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो देख लीजिए अभी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 पॉजिटिव था, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, आपको समझ में आ गया ना। और इनइक्वालिटी के जितने भी टर्म्स इसमें है इन्वॉल्व, सब में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, हम बता दिए हैं। इसमें भी क्या करेंगे हम 5 ऐड कर सकते हैं, 3 इंटू साइन एक्स और प्लस 5। और यहाँ देखिए 3 + 5 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 2, और यही तो है एफ ऑफ एक्स। और ये देखिए आ गया 8। इसका रेंज यदि बोला जाए तो रेंज क्या आ जाएगा, 2 से 8 के बीच में ये लाई करेगा। तो मतलब जिसका हम जानते हैं पहले से, ठीक है, रेंज, वहां से स्टार्ट करेंगे और उस चीज को मिला लेंगे। जैसे अब मेरे को 3 sin x + 5 का रेंज निकालना था, sin x का जानते थे, फिर 3 sin x का निकाल लिए, फिर उसका सब में 5 ऐड कर दिए। ठीक है, और यही तो है एफ ऑफ एक्स। अब इतना को बार बार लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि इसको एफ ऑफ एक्स ही हम बोल दें। और देखिए जिसका रेंज मेरे को चाहिए था, एफ ऑफ एक्स का रेंज चाहिए था 2 से कहाँ गया 8 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें आप सोचिए किसका रेंज आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इसमें किसका रेंज आप पहले से जानते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इसका रेंज, या नहीं तो अभी चलेगा, अभी चलेगा, बाद में हम कर लेंगे, अभी चलेगा। इसका रेंज हम जानते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर का। कैसे, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मेरे को ये पूरा एक्सप्रेशन मिला लेना है, रेंज इसका निकालना है। ये आपको तब ना दिखेगा जब ये पूरा पूरी आप मिला लेंगे। अभी केवल इतना से स्टार्ट किए, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर आता है। ठीक है, यहाँ मेरे को पता चल गया। अब उसके बाद फिर मेरे को चाहिए क्या, -d/4a²। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन में दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a² क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम नंबर दोनों तरफ घटाने पर इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर क्या आ जाएगा, -d/4a²। अभी भी एफ ऑफ एक्स नहीं मिल पाया, एफ ऑफ एक्स तब मिलेगा जब, अभी तो इतना ही केवल मिला पाए, जब ए से इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तब। अब चलिए ए से जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो यहाँ पर 2 बातें आएगी। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगी, 2 बातें। क्या, इफ ए पॉजिटिव है, इफ ए क्या 0 से कम। 2 केस ले लिए, केस 1 केस 2। एक में क्या किया, हम ए को पॉजिटिव मान लिए, क्योंकि आप जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के बारे में मालूम नहीं है ना, ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पहले से हम क्या किए, डिफाइन कर लिए ए क्या है, 0 से ग्रेटर है। अब चलिए इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a² क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, नहीं, -d/4a² इंटू ए। क्योंकि दोनों तरफ क्या किया हम, ए से मल्टीप्लाई की, डायरेक्शन में क्यों चेंजिंग नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता। यही तो है ax² प्लस bx प्लस c। और देखिए यहाँ से a से कट जाएगा तो -d बाय क्या आ गया, 4a। सही है। अब चलिए इधर करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a इंटू
एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 4a स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस b बाय 4a स्क्वायर है इंटू a, और a 0 से कम है इसीलिए इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा ना, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, घटेगा नहीं, चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 4a स्क्वायर इज लेस देन, a से a कैंसिल कीजिए, माइनस b बाय 4a, और यही चीज क्या है, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इज लेस देन माइनस b बाय 4a। ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू जो है, ध्यान देना है यहाँ पर, इसका वैल्यू माइनस डी बाई 4a है और उससे ग्रेटर है, मतलब इसका सबसे छोटका मान क्या है। अब यदि हम आपसे ये बोलें कि x जो है ना 2 है या 2 से ग्रेटर है, x का मिनिमम मान होगा, मिनिमम मान डिफाइन, मिनिमम मान क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x का सबसे छोटका मान 2 है, उसके बाद 2 या 2 से ग्रेटर आपको लेना है, लेकिन मैक्सिमम मान नॉट डिफाइंड, क्योंकि आगे कहाँ तक गया, कहाँ तक जाएगा इसके बारे में मालूम नहीं है ना, तो मैक्सिमम मान यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपसे ये बोला जाए x का वैल्यू 2 है या 2 से कम है, x का वैल्यू 2 है या 2 से कम है, तो x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, अब जो x का वैल्यू आप निकालेंगे इसमें 2 से छोटा ही आएगा, सबसे बड़ा वैल्यू तो 2 ही होगा x का। ठीक है, तो x मैक्सिमम हो जाएगा क्या, 2। यहाँ पर x का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, ये ग्रेटर है तो आप ये नहीं समझिए कि ये बड़ा वैल्यू है, सबसे छोटका ये, यहाँ से बड़ा वैल्यू चाहिए x के लिए, 2 या 2 से ग्रेटर, सबसे छोटका 2 है। अब यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 2 या 2 से कम, सबसे बड़ा वैल्यू तो 2 ही है ना, 2 से बड़ा तो लेना नहीं है, 2 से कम ही लेना है, छोटका वैल्यू डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो रहा है, माइनस डी बाय 4a या माइनस डी बाय 4a से ग्रेटर, इसका मतलब इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय 4a, जब a क्या होगा, 0 से ग्रेटर आएगा। देख लीजिए ऊपर में पहले से हम निकाल चुके हैं। ठीक है, जब a 0 से ग्रेटर आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मिनिमम वैल्यू ये होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, मैक्सिमम माइनस डी बाय 4a, कब, जब a 0 से कम आएगा। क्या बात आपको समझ में आया, मतलब इसका जो है ना, इसका मिनिमम मान क्या होगा, माइनस डी बाय 4a, मिनिमम मान माइनस डी बाय 4a होगा, कब, जब a 0 से ग्रेटर होगा, मतलब a जब 0 से ग्रेटर होगा तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलेगा मिनिमम, जो होगा माइनस डी बाय 4a। यदि इसका a 0 से कम आएगा तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा मैक्सिमम, और किस पॉइंट पर, माइनस डी बाय 4a पर। आगे मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है, चैप्टर, उसमें भी आपको निकाल करके हम दिखा देंगे, तो याद रखिएगा रिजल्ट में ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैक्सिमम कब होगा, माइनस डी बाय 4a पर, लेकिन ए क्या होना चाहिए, 0 से कम। ये चीज से ये समझ में आता है, ठीक है, हम लोगों को कि यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a यदि 0 से कम आएगा तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी बाय 4a। मतलब देखिए अब आपको लगेगा क्या, मैक्सिमम भी माइनस डी बाय 4a ही और मिनिमम भी माइनस डी बाय 4a ही है, माइनस डी बाय 4a ही क्या, हाँ दोनों एक ही होगा, बट यहाँ इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना ए पर डिपेंड करेगा, ए यदि 0 से कम होगा तो मैक्सिमम, ए 0 से ग्रेटर तो मिनिमम। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए, फाइंड द मैक्सिमम या ऐसे चलिए,
चलिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? माइनस डी बाई 4a। ऐसे भी देख लीजिए, इसका ए 0 से कम है तो मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। और चलिए डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालने आता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर माइनस 1, सी की जगह पर कितना 3, 1 प्लस 12 दिस इज कितना 13। माइनस 13 बाय 4 इंटू ए माइनस 1 है, 13 बाय 4 हो जाएगा। इसका इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 13 बाय 4। मिनिमम वैल्यू का बात करेगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और इसका यदि रेंज पूछे तो, यदि इसका रेंज पूछता तो हम इसका रेंज क्या बोलते? तो आप ऐसे सोचिए ना कि एफ का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 13 बाय 4 है। इसका मतलब एफ जो होगा ना 13 बाय 4 से 13 बाय 4 होगा या 13 बाय 4 से कम होगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना। एफ आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 13 बाय 4। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। अब जैसे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज मेरे को निकालना है। आप जानते हैं रेंज निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4a सी 1 माइनस 8 दिस इज माइनस 7। और a की जगह देखिए क्या है 2, जो कि 0 से ग्रेटर है। आप याद रखिए जब a 0 से ग्रेटर होता है तो f क्या होता है? मिनिमम होता है ना। f का मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब ये आपको अपने से समझना पड़ेगा कि a यहाँ 0 से ग्रेटर है और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट से कोई मतलब ही नहीं है इसको, ठीक है ना। आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसका जो है ना रेंज क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? चलिए निकालते हैं इसका मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? डिस्क्रिमिनेंट इसका माइनस 7 है, a 2 है तो आ जाएगा 7 बाय 8। f का वैल्यू मिनिमम कितना आ रहा है? 7 बाय 8। इसका मतलब f 7 बाय 8 होगा या 7 बाय 8 से ग्रेटर होगा? f मिनिमम है ये, इसका मतलब f क्या है? 7 बाय 8 है या 7 बाय 8 से ग्रेटर है। रेंज आ जाएगा 7 बाय 8 टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब कहानी को इस यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। जितना भी चीज आपको पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।